देख सकते हैं कि तेजस्वी जी की जो सभा थी 20 मिनट लगभग उन्होंने लगातार भाषण दिया और हमारे साथ कल से हम देख रहे हैं, कल रात से तेजस्वी जी के साथ एकदम उनके सारथी की तरह विनोद जायसवाल जो एमएलसी हैं सीवान से, वो मौजूद थे और आज उनके साथ मंच पे पहुँचे। जब तेजस्वी यादव सीवान के टड़वा सभा में पहुँचे थे, कैसा रहा आज की जो सभा? आज जिस तरह से तेजस्वी यादव ने युवाओं को संबोधित किया, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मतलब बिहार के युवा इधर के 17 महीने के इनके कार्यकाल को देखने के बाद जिस ढंग से इन्होंने नौकरियां बांटी, उससे काफ़ी अपना भविष्य देख रहा है कि बिहार में यही नेता हम लोग का भला कर सकता है, बिहार का विकास कर सकता है। इसलिए बिहार में जहाँ भी इनका सभा हो रहा है, वहाँ पर अपार भीड़ युवाओं का, हर एक वर्ग का इकट्ठा हो रहा है, कहीं मंच टूट रहा है। तो बिहार अपना भविष्य तेजस्वी जी के हाथ में सुरक्षित महसूस कर रहा है। तेजस्वी जी ने ये भी कहा कि बीजेपी के जो लोग हैं वो युवाओं को हथियार बांटते हैं, मतलब कि तलवार बांटते हैं, लेकिन हम कलम बांटने का काम किया। बहुत सारे लोग जो अभी शिक्षक की बहाली हुई है, उत्तर प्रदेश से भी उनको बिहार में नौकरी मिली है। कई लड़के और लड़कियों से जब हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि राम राज्य में, उत्तर प्रदेश, वहाँ राम राज्य का शासन है, राम राज्य में हमें नौकरी नहीं मिली, लेकिन जंगल राज जिसको कहते हैं ये विपक्ष के लोग, ये बीजेपी के लोग, उस जंगल राज में हमें नौकरी मिली है। तो क्या लगता है कि ये 24 के चुनाव में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने रोजगार की बात की है, कलम बांटने की बात की है, ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है? देखिए, बात सही है। जो युवा इस धरती पर जन्म लेता है तो सरकार का काम है कि उसका भविष्य सुधारना, और सरकार मिसगाइड करती है, कभी तलवार बांटती है, कभी धर्म के नाम पर भटकाती है। तो उससे बच्चे का भविष्य बनेगा कहाँ से? भविष्य बनेगा नौकरी से, रोजगार से। हर एक बाप जब बेटा पैदा लेता है तो एक आस की नज़र से उसका रहता है कि अब हम रिटायर करेंगे तो मेरा परिवार, मेरा बेटा चलाएगा। अब बेटा जब देख रहा है कि हमको कहीं नौकरी नहीं मिल रहा है, आज बिहार में क्राइम क्यों बढ़ा हुआ है, मैं एकदम, मेरा अपना एक्सपीरियंस बोलता है कि नौकरी नहीं मिलने के कारण घर में जब वो इन करता है तो बाप का चेहरा देख के कि बाप आस कर रहा है कि बेटा कुछ कमा के लाएगा तो हम लोग का घर चलेगा, जब उसका आस निराशा में बदलने लगता है तो वो लड़का क्राइम की तरफ स्टेप लेता है कि बाप को कैसे दुखी देखे। तो बिहार में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है ड्यू टू रोजगार के चलते, और तेजस्वी जी जिस 5 लाख नौकरियां 17 महीना के कार्यकाल में दिए, तो युवा एकदम पागल सा हो चुका है। उसको अब लग रहा है कि यहाँ बिहार में नीतीश, तेजस्वी के अलावा कोई हम लोग का भविष्य नहीं बना सकता है। आज मंच से तेजस्वी यादव ने 3 मार्च को पूरे सीवान के लोगों को, युवाओं को बुलाया है पटना में, और कहा है कि जरा आना है वहाँ पे, पटना को भी हुमच देने की बात कही है। देखिए, मैं सीवान के जनता से अपील करता हूं कि आप तेजस्वी जी के विश्वास को और मजबूत बनाएं, और जो उन्होंने बीड़ा लिया है, आपने 17 महीना में उनका काम करने का तरीका को समझ लिया। इसलिए जो बोली ना कि हुमचे के बाद, तो सीवान के जनता हुमच के दिखा दी। जन विश्वास यात्रा वही देखिए, सीवान ये वो धरती है जहाँ एक तरफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है, वहीं ये पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कर्मभूमि भी है, और सीवान में वाकई काफ़ी दम है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आज पूरे सीवान के युवाओं को आह्वान किया कि 3 तारीख को पटना आना है और ज़रा पटना में भी हुमच के दिखा देना है। अब देखना है कि पटना में जो 3 तारीख की रैली होगी, उसका संदेश इस चुनाव में 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें कितना प्रभाव डालता है, ये तो अब 3 तारीख के बाद ही जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बैठेंगे, उस पर चर्चा होगी कि ये रैली, तेजस्वी यादव की जो रैली है, वो कितना असर डालती है। ये 3 तारीख के बाद ही पता चलेगा।